Good morning, student. Today when I explain you the exercise 3.2 of your third chapter Understanding Quadrilateral. Okay, student. तो देखिए क्या करते हैं इसमें Find x. तो यहाँ पर एक डायग्राम आपको दे रखा है. तो ये इस पॉलीगॉन के बाहर एंगल है, ये भी बाहर है और ये भी बाहर है. तो ये सारे एंगल कहलाएंगे एक्सटीरियर एंगल. तो याद रख लीजिए किसी भी पॉलीगॉन, चाहे ये पॉलीगॉन हो, चाहे ये पॉलीगॉन हो, चाहे कितनी भी साइड का पॉलीगॉन हो, ठीक है, सभी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है. ओके, ये बात आपको याद रखनी है. तो याद रखेंगे क्या कि द सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज ऑलवेज बी 360 डिग्री. तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसे हम. तो देखिए ये क्वेश्चन है, मैं ये एंगल 125, ये 125 और ये x है. हमको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है. तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज ऑलवेज बी 360 डिग्री. तो क्या करेंगे यहाँ पर हम, ठीक है, हम क्या करेंगे, सभी को ऐड करेंगे और इक्वल वैल्यू किसकी हो जाएगी 360. तो 125 इज 250. 250 को उधर लेके आएंगे, माइनस हो जाएगा और जैसे जैसे हम माइनस करेंगे वी विल गेट द आंसर. तो दिस इज अवर आंसर. ठीक है, एक्सटीरियर एंगल यानी कि एक्स वैल्यू कितनी निकली हमारी 110 डिग्री. ओके स्टूडेंट, इसी के जैसा इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, बी वाला पोर्शन. इसमें आपको ये पॉलीगॉन दे रखा है. अच्छा, इसमें आपको ये एक्स वैल्यू है, इट इज एक्सटीरियर एंगल. ये 60 है, इट इज एक्सटीरियर एंगल. ये भी एक्सटीरियर एंगल है. अब ये वाला एंगल नहीं दे रखा, ये वाला एंगल भी नहीं दे रखा. तो मैंने आपको बताया था कि ये सिंबल 90 डिग्री का होता है और कभी भी अगर कोई स्ट्रेट लाइन हो तो इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम हमेशा 180 डिग्री होता है. तो अगर ये 90 है तो 180 में से 90 को माइनस कर दो तो आंसर कितना आएगा 90. तो ये वाला एंगल भी हमारा 90 हो जाएगा और ये तो ऑलरेडी एक्सटीरियर है, ठीक है, ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री है. तो यहाँ भी वही काम करेंगे कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज ऑलवेज 360. तो सभी को हमने क्या किया, प्लस किया और आंसर लिख दिया 360. तो इन सबको ऐड करेंगे, विल गेट आंसर 310. 310 को उधर लेके आए, माइनस हो गया और जैसे ही माइनस करेंगे यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ एक्स, इट इज अ 50 डिग्री. ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल. अब देखो एक्सटीरियर एंगल निकालना है और उस रेगुलर पॉलीगॉन की 9 साइड या 15 साइड आपको साइड दे रखी है. तो देखिए अगर आपको साइड दे रखी हो और एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो क्या तरीका हम यूज करते हैं. ओके स्टूडेंट, नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 2 रेगुलर पॉलीगॉन की साइड दे रखी है 9 और आपको पता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360. तो याद रख लीजिए अगर आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना है, ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो क्या करेंगे 360 में नंबर ऑफ साइड का डिवाइड कर देते हैं. जैसे ही आप डिवाइड करेंगे हो गया आंसर. ऐसे इसका सेकेंड वाला पार्ट भी दे रखा था, उसमें साइड 15 दे रखी है. तो 15 दे रखी है तो यही वाला पूरा प्रोसीजर यूज हो जाएगा. बस 9 की जगह कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा. तो इसका ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया 360/15 यानी कि 24. ओके, तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं. कब, जब आपको साइड दे रखी हो. तो आपको 360 में डिवाइड करना है एंड यू विल गेट द ईच एक्सटीरियर एंगल. ओके, now in the question number 3, how many side does a regular polygon have if the measure of an exterior angle. अब देखो उल्टा हो गया, यहाँ साइड दे रखी थी, एक्सटीरियर एंगल पूछा गया था और इस वाले क्वेश्चन में एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, साइड पूछी गई है. तो फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा. देखिए कैसे करते हैं इसे हम. तो देखिए ये भी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह से ही है. यहाँ पर आपको एक्सटीरियर एंगल दे रखा है तो फॉर्मूला तो यही है भाई, अगर आपको साइड निकालनी हो तो इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल. तो इससे क्या निकल आएंगे, हमारी साइड निकल आएंगी. तो इसको डिवाइड करेंगे एंड यू विल गेट आंसर 15. अगर आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो साइड का डिवाइड कर देते हैं और साइड निकालनी है तो एक्सटीरियर एंगल का डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, दोनों फॉर्मूले एक दूसरे के अपोजिट हैं बस. ओके, दोनों फॉर्मूले एक जैसे हैं, यहाँ से सोल्व करिए. ठीक है, आंसर इज 15. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. How many side does a regular polygon have if each of its interior angle. अब देखो एक्सटीरियर नहीं है, अब आपको इंटीरियर एंगल दे रखा है 165. तो ये क्वेश्चन भी इसी तरह से सॉल्व होते हैं.
ठीक है। कभी भी आपको इंटीरियर एंगल दे रखा हो तो ये देखो, ये मैंने बताया था इंटीरियर और एक्सटीरियर मिला के क्या बन जाती है, सीधी लाइन बन जाती है ना। तो बस अगर आपको इंटीरियर दे रखा है तो कितने में से माइनस करेंगे, 180 में से माइनस करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल निकल आएगा, और एक्सटीरियर एंगल निकल आएगा तो फिर सारे क्वेश्चन तो इसी, जैसे अभी थर्ड किया था वैसे ही क्वेश्चन फोर्थ भी हो जाएगा। तो लो देखते हैं कैसे करते हैं। तो जैसे मैंने बताया आपको इंटीरियर एंगल कितना दे रखा है 165, तो एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर इंटीरियर पता हो एक्सटीरियर निकालना हो तो 180 में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि इंटीरियर और एक्सटीरियर मिलके क्या बनाते हैं, हमारे एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। तो देखो कितना आया एक्सटीरियर एंगल, 15 आया, 15। और नंबर ऑफ साइड के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, 360 में डिवाइड कर देते हैं हम एक्सटीरियर एंगल को। तो देखो जैसे ही डिवाइड करेंगे विल गेट द नंबर ऑफ साइड। ओके, दिस इज द इजी वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्या पूछा गया है कि इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन, क्या ऐसा संभव है कि कोई रेगुलर पॉलीगॉन हो जिसका हर एक ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का हो। ठीक है, तो पॉसिबल है या नहीं ये चीज किसके ऊपर डिपेंड करती है अभी बताते हैं आपको। चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए पूछा गया है इज इट पॉसिबल, एक्सटीरियर एंगल कितना है 22। तो मैंने बताया था एक्सटीरियर एंगल अगर दे रखा हो और नंबर ऑफ साइड अगर आपको निकालनी हो तो क्या करते हैं 360 में हम डिवाइड कर देते हैं, कितने का, जो एक्सटीरियर एंगल है उसका डिवाइड कर देते हैं। चलो डिवाइड करके देखते हैं, 360 में हमने डिवाइड किया 22 का, तो 22 वन जा 22, तो 6 में से 2 जाएंगे 4 और 3 में से 2 जाएगा तो 1, कैरी किया 0। चलिए ये हमने क्या किया 6 टाइम करके देखते हैं, 6 टाइम किया, 6 2 जा 12, 2 कैरी 1, 6 2 जा 12 और 2 12 और 1 13, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 8। तो ये तो रिमाइंडर आ रहा है। तो अगर किसी क्वेश्चन में रिमाइंडर आता है यानी कि ये इससे पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है अगर, तो वहां डायरेक्ट लिख देंगे नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि किसी भी पॉलीगॉन में साइड आधी अधूरी थोड़ी होती है, पता लगा 3.5 साइड है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, साइड हमेशा पूरी होती है पॉलीगॉन में, इसीलिए यहाँ हो जाएगा नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये क्या है हमारा, इट इज नॉट पॉसिबल। इसी तरह से इसका बी वाला पोर्शन भी है। बी वाला पोर्शन क्या कह रखा है आपसे, बी वाला पोर्शन कह रखा है अगर ये एक्सटीरियर ना होता, अगर ये इंटीरियर एंगल है तो क्या पॉसिबल है क्या। चलो ये भी करके देख देते हैं। अगर ये इंटीरियर है तो पहले हम निकालेंगे एक्सटीरियर, तो मैंने बताया था इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम 180 होता है, तो अगर इंटीरियर पता है तो 180 में से माइनस कर दो, तो क्या निकल के आ गया हमारा एक्सटीरियर एंगल। तो फिर से जैसे ऊपर किया वैसे इसको करेंगे। अब इसका डिवाइड इसमें डिवाइड करेंगे, इसका डिवाइड करेंगे कितना 360 में, तो क्या निकल के आएगी साइड। तो देखो इसका भी डिवाइड करके देखा, 360 में डिवाइड किया 158 का। ठीक है, देखो 2 टाइम करते हैं, 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 5 जा 10 और 1 11 कैरी 1, 2 2 1 जा 2 और 1 3, माइनस करेंगे यहाँ 4 आ जाएगा, 5 माइनस 1 ये भी 4 आ जाएगा, तो यहाँ भी रिमाइंडर आ गया और यहाँ भी रिमाइंडर आ गया, तो इसके लिए भी लिख देंगे हम नॉट पॉसिबल। तो ये भी वैल्यू हमारी पॉसिबल नहीं है। ओके, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड नहीं जा रहा। पॉसिबल तब होती जब ये पूरा पूरा डिवाइड इसका चला जाता। ओके ओके, नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगॉन एंड वाई। चलो देखते हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे छोटा जो पॉलीगॉन होता है वो हमारा होता है ट्राइंगल। ठीक है, सबसे छोटा पॉलीगॉन क्या होता है, ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगल 3 साइड से मिलकर बनता है। अब 3 साइड से कम साइड का कोई भी पॉलीगॉन नहीं होता। तो अगर हम बात कर रहे हैं इस वाले क्वेश्चन में 6 के ए वाले पार्ट में लीस्ट माने स्मॉलेस्ट की, तो सबसे छोटा पॉलीगॉन लेंगे। तो सबसे छोटा पॉलीगॉन क्या होता है, ट्राइंगल। और अगर ये रेगुलर है यानी कि तीनों साइड इसकी बराबर हैं तो इसको कहते हैं हम इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, और याद रख लीजिए इक्विलेटरल ट्राइंगल में सभी एंगल जो होते हैं वो कितने के होते हैं, ईच एंगल इसका होता है इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल
इसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री। तो 6 के ए पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, इंटीरियर एंगल कितना होना चाहिए, मिनिमम सबसे कम रेगुलर के लिए 60 डिग्री होना चाहिए। अच्छा, मूव ऑन टू इट्स बी पार्ट। अगर इसका बी पार्ट करें तो उन्होंने कहा मैक्सिमम कितना आना चाहिए, क्या चीज, एक्सटीरियर एंगल। तो अगर इंटीरियर हमारा 60 डिग्री है तो इसका अगर हम कहें क्या, एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल के लिए मैंने आपको बताया था, एक्सटीरियर एंगल क्या बताया था इसके लिए मैंने आपको, 180 में से इंटीरियर को माइनस कर देते हैं तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो बी वाले ऑप्शन का आंसर हो जाएगा 120। यानी एक्सटीरियर एंगल कितना पॉसिबल है, 120, और इंटीरियर एंगल कितना पॉसिबल है, 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट।